हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑफलाइन पार्लर कोर्स। लेकिन आप लोग घर बैठे सीख सकते हैं ये कोर्स को, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन मेरे से जुड़े हुए हैं हमेशा से। तो हम लोग जब ऑफलाइन क्लास दे रहे हैं तो मैं चाहती थी कि आप लोग भी साथ के साथ सीख लें, इसलिए इन क्लासेस को मैं आपके लिए यूट्यूब पर भी डालूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो है थ्रेडिंग की, जिसमें कि हम लोग आपको बताएंगे कि थ्रेड का यूज कैसे किया जाता है, कौन सा थ्रेड हमको लेना चाहिए और किस तरीके से हम लोग आईब्रोज करने के लिए पहले प्रिपेयर हो। मतलब हमें क्या चीज से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे आईब्रोज पे हमें कैसे आना चाहिए, ये आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो थ्रेड ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक ब्रांड का है। 40 नंबर का ये थ्रेड आता है। पहले इन थ्रेड्स की क्वालिटी अच्छी होती थी, लेकिन बेस्ट थ्रेड जो बोला जाता है ऑर्गेनिक वाला ही है अभी मार्केट में। लेकिन इनकी क्वालिटी थोड़ी सी पहले से डाउन है, ये जल्दी से टूट जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हो कि थ्रेड ऑर्गेनिक ब्रांड का है। इसको हम लोग ज्यादातर इसी वाले धागे को हम लोग परचेज करते हैं। पहले आपने मार्केट में देखा होगा, जब आईब्रोज वगैरह आप लोग भी कराते थे या आपके पहले के लोग भी जो कराते थे, तो एक सफेद रंग का धागा भी आता था मार्केट में, शायद अभी भी होगा, लेकिन वो मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। उसके बाद ये ऑर्गेनिक ब्रांड का आया था। तो लगातार हम लोग कई सालों से ये ऑर्गेनिक वाला थ्रेड ही लेते हैं। तो किस तरीके से हमको ये थ्रेड का यूज करना है ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि थ्रेडिंग वाला जो थ्रेड चलाने की जो प्रैक्टिस है, आप कोर्स के शुरू होने से एंड तक डेली आपको 5 मिनट 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करनी है। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी कि आप लगे ही पड़े हैं धागा चलाने, उससे हाथ खराब हो जाता है। तो आपको 5 से 10 मिनट बस करना है डेली। हर जितनी भी आपकी क्लास चलेंगी उसमें 10 मिनट पहले आप थ्रेड की प्रैक्टिस करोगे, जाते समय भी आप 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें धागा चलाना जब सीखना है, ऐसा नहीं कि हम सीधा आईब्रोज ही करने लग जाएंगे। सबसे पहले हमें अपने जो साथ के आपके फ्रेंड्स हैं उनके हाथों पे चलाना सीखो। उनको वैक्स नहीं करना, उनको धागे से ही साफ करना है, उनके हाथों को पैरों को। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं कराते आपसे, आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपने पैर पे ऐसे जीन्स पहनी हुई है, इसके ऊपर आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से अपने पैर को रखेंगे और अपने धागे से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब धागे को किस तरीके से पकड़ना है मैं आपको बता रही हूँ। राइट हैंड वाला जो अपना थ्रेड है इसको आप लोग अपने मुंह में पकड़ लेंगे और लेफ्ट हैंड वाले से आप लोग धागे को इस तरीके से बाहर लेंगे और 3 टाइम या 4 टाइम आप लोग उसको फोल्ड करेंगे। 5 टाइम भी हो जाता है ना, फोल्ड करेंगे और फर्स्ट फिंगर पे इधर से आप लोग इसको 4 से 5 बार लपेट सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम लोग चलाएंगे। मतलब इसको बड़ा करेंगे और इससे स्ट्रेच करके और थोड़ा सा फेस को भी पीछे खींचेंगे और इसको छोटा कर देंगे। तो जिस एरिया पे हमने बाल लेने हैं उस एरिया पर हम लोग इसको इस तरीके से रखेंगे। मतलब अगर बालों का शेप मेरे इस साइड है तो मैं इस साइड से थ्रेड को पकड़ूंगी, और अगर इस साइड है तो मैं बैक साइड से करूंगी आईब्रोज को। मेनली तो यही होता है कि हम लोग सीधी तरफ खड़े होकर करते हैं और पीछे की तरफ से खड़े होकर करते हैं कि ये वाले बालों का शेप इधर आया होता है, तो मैं फ्रंट पे खड़ी होकर करूंगी आईब्रोज को, और इसका इस साइड होता है तो मैं बैक से खड़ी होकर करती हूँ आईब्रो को। तो मेन तो यही होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कई स्टूडेंट का जो हाथ होता है वो उल्टा चलता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, इस आईब्रो को फ्रंट से खड़े होकर करते हैं और इस आईब्रो को बैक से खड़े होकर करते हैं। तो धागा तो वैसे ही चलेगा, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम किसी बच्चे को है, जैसे कि हमारे इस बैच में भी एक बच्ची को है, तो वो क्या करती है कि वो इस वाली आईब्रो को फ्रंट पे खड़ी होकर करेगी और इस वाली आईब्रो को बैक में खड़ी होकर करेगी। बस उल्टा करना होता है और धागा वैसे ही चलेगा। हालांकि धागा भी वो उल्टे हाथ से पकड़ के करेगी, लेकिन तरीका ये होगा। जैसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं यूट्यूब के ऊपर कि मैम अगर हम लेफ्ट हैंड से करें तो किस तरीके से करना है, तो ये मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ कि लेफ्ट हैंड वालों को लेफ्ट वाली आईब्रो को आगे खड़े होकर करना होगा और राइट वाली को बैक से करना होगा। बिल्कुल इजी है, आईब्रोज आपको वैसे ही करना है। लेकिन सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सबसे पहले आप प्रैक्टिस अपने ही पैरों पे करेंगे या अपने फ्रेंड्स के हाथों पे या अपने घर के किसी भी मेंबर के हाथों पे। धीरे धीरे बाल निकालने की कोशिश करेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि एक एक बाल को नहीं निकालना, आप सीधा थ्रेड को रखेंगे सरफेस के ऊपर और पूरा थ्रेड लेंगे। तो अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस डेली 5 मिनट करते हैं तो आप आईब्रोज जल्दी बनाना सीख जाएंगे, और पूरे कोर्स में इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज आपको फोरहेड और अपर लिप्स करना बता देती हूँ मैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप आईब्रोज के ऊपर, जैसे मैं फोरहेड करना बता रही हूँ आपको, तो सबसे पहले आप पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, जो इनका सरफेस है थोड़ा ड्राई हो जाए, ताकि आप बाल निकाले तो जैसे ऑयल आ रहा है या स्वेटिंग हो रही है तो चिपके ना बाल, तो इसलिए पाउडर लगाया जाता है। और जैसे कि क्लाइंट पकड़ता है आईब्रोज को तो उसका हाथ स्लिप ना हो,
इस कारण से पाउडर की एप्लीकेशन की जाती है। टैल्कम पाउडर लेंगे, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सीजर की हेल्प से जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वैसे उसको कट कर देते हैं हम लोग इस तरीके से, और सीजर को आप स्ट्रेट रखेंगे, ऐसे झुका के नहीं रखेंगे। जब हम झुका के रखते हैं तो आईब्रोज की शेप खराब हो जाती है, नीचे झुकी आईब्रोज बनती है ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, तो इसी कारण से बनते हैं। कई लोग इसको इस तरीके से काट देते हैं नीचे की साइड। हमेशा आईब्रोज को सीधा कीजिए और स्ट्रेट काटिए इस तरीके से। क्लाइंट से पूछ के करना है कि आपको आईब्रोज मोटी चाहिए कि पतली, ये पहले ही पूछ लोगे, पतली नहीं मीडियम या मोटी आप पूछ लेंगे एक बार क्लाइंट से। और कोशिश करो पहले आप आईब्रोज को थोड़ा थिक ही बनाने का, पतला नहीं करना, क्योंकि पतली हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है, आईब्रोज को मोटा मोटा तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए पहले एक बार आप नॉर्मल आईब्रो बनाइए, फिर क्लाइंट से पूछिए कि और पतला कराना है, उस हिसाब से आप पतला कर सकते हैं। सीधा पकड़ा। अब ये शॉर्ट आईब्रोज हैं, छोटी भी हैं और अनइवन भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको फोरहेड पे थ्रेड चलाना बता दूं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको जो चीज बता रही थी वो ये थी कि आपको सरफेस पे इस तरीके से पूरा थ्रेड रखना है, अपने सर्कल को इस तरीके से रखेंगे। अब बालों का शेप इस साइड है तो हेयर की शेप इस साइड जा रही है, तो हम लोग धागे को इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखा, क्लीन कर दिया। तो पहले जब भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे, आईब्रोज बनाना हम लोग सीख रहे हैं, तो पहले हम आईब्रोज से काफी ऊपर ही बालों को निकालेंगे, बिल्कुल आईब्रोज के पास नहीं जाना। अगर आप प्रैक्टिस के उसमें हैं तो आप लोग ऊपर ऊपर से हेयर को रिमूव करेंगे, आईब्रोज के पास नहीं जाएंगे। अगर इस तरीके से एक एक बाल निकालते हैं तो बहुत पेनफुल होता है, तो आपको प्रैक्टिस के समय ये सीख लेना है कि बालों को एक पूरी लेयर आपको निकालनी है। हम लोग सेंटर के हेयर को रिमूव करेंगे, तो धागा इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, क्योंकि बालों की ग्रोथ अपर साइड में थी इसलिए मैंने धागा इस तरीके से रखा। अब इस साइड से हम जब हेयर को रिमूव करने जा रहे हैं तो मैं क्लाइंट के बैक साइड में आ गई। देखिए इधर शेप बनी हुई है, ये हेयर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इन हेयर को आप लोग रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, क्लाइंट को बोलेंगे कि जितना टाइटली हो सके बस इतना पकड़ लिया, तो ये एक्स्ट्रा हेयर आगे 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 मतलब आगे आ गए आपके, तो इनको आप रिमूव करेंगे इस तरह से। फ्रंट से आके मेरे को शेप चेक करनी है कि दोनों आईब्रोज की इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, तो मैं एक बार फ्रंट पर आऊंगी। तो इस तरीके से आपने सीखा कि फोरहेड को किस तरीके से मैंने क्लीन किया, ठीक है। और अगर आपको लगता है सेंटर में हेयर रह गए हैं तो इस तरीके से आप इनको रिमूव कर सकते हैं।
एक तो आईब्रोज को ऊपर से शेप दे दी है और एक फोरहेड क्लीन कर दी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा फोरहेड पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम लोग अपर लिप्स बनाएंगे। पहले जब प्रैक्टिस के दौरान आप लोग इन चीजों को करेंगे तो सबसे पहले फोरहेड पूरा करेंगे, फिर अपर लिप्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग आईब्रोज के ऊपर आएंगे। लेकिन आज मेरी यूट्यूब क्लास भी चल रही है तो आपको आज मैं क्लास में आईब्रोज बनाना भी बता रही हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में मैं बता देती हूँ कि आईब्रोज भी किस तरीके से बनानी, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकें। तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग आईब्रोज बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर आपका क्लाइंट कंफर्टेबल होकर नहीं पकड़ पा रहा तो आप अपने किसी साथी को खड़ा कर सकते हैं ताकि वो ऊपर से अच्छे से पकड़ ले। अगर ग्रिप अच्छी नहीं होती आईब्रोज की तो आईब्रोज में कट आ सकते हैं, ब्लड निकल सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको एक अच्छी ग्रिप की नीड रहती है। तो मैंने ऊपर से पकड़वा दिया है आईब्रोज को, नीचे से क्लाइंट अपने आप इजिली पकड़ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था आईब्रोज को मोटा रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रंट से शुरू करूंगी, एक्स्ट्रा हेयर लूंगी और रिमूव करूंगी। एक एक बाल का मेजरमेंट होता है, उस तरीके से आपको आईब्रोज करनी है। ऐसा नहीं एक भी बाल अगर निकलता है ना एक्स्ट्रा तो आईब्रोज की शेप में खराबी आ जाती है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कितना लंबा कट है बीच में। अब इसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे। एक बार छोड़ना, एक बार चेक कर लेंगे बीच में आप। वैसे तो अगर शॉर्ट आईब्रोज होती है तो थोड़ी पतली ही सही लगती है, क्योंकि उसकी फिर लेंथ दिखती है। अगर छोटी आईब्रो को आप मोटा रखेंगे तो उसकी लेंथ नहीं दिखेगी। लेकिन अभी हम लोग मीडियम साइज की ही आईब्रो बनाएंगे, ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे, ज्यादा मोटा भी नहीं करेंगे। पकड़ लो। तो जो कट था उसको मेंटेन करते हुए हमने आईब्रोज को शेप दी है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एक्स्ट्रा हेयर है, इसको आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक साइड की आईब्रो बन गई। अब दूसरे साइड में जाऊंगी तो बैक साइड से पकड़ूंगी, धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे पीछे से खड़े होके। फ्रंट से ही बनाना स्टार्ट करेंगे, हमेशा एक्स्ट्रा हेयर लेंगे। कई बार ऐसा होता है क्लाइंट के यहाँ पे बाल ही नहीं होते और पीछे बाल होते हैं, तो आप इस एरिया को छोड़ देंगे। तब आपको ये नहीं कि बाल नहीं तब भी आप निकाल ही रहे हो कि आप आईब्रो बना रहे हो, ऐसा नहीं करना होता। अगर यहाँ बाल नहीं हो तो आप छोड़ देंगे इस एरिया को, बैक साइड से शुरू कर देंगे आईब्रो करना। थोड़ा सा गैप दो बेटा।
दोनों आईब्रोज को फ्रंट से जाके आप चेक करेंगे कि दोनों की लेंथ मोटाई एक सी है कि नहीं है। उसके बाद अगर आपको लगता है कहीं बाल हैं ज्यादा तो उसको रिमूव करेंगे। सीजर दे दे। और कभी आपको लगता है आपके क्लाइंट की आईब्रोज ज्यादा ही खराब है और शेप देने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है या कहीं से पहले वो खराब करवा चुके हुए हैं, तो आप उनको इन चीजों को पहले ही क्लियर कर देंगे कि आपकी आईब्रोज में यहाँ से कट है, यहाँ से बाल निकलेगा नहीं निकलेगा, ताकि क्लाइंट बाद में आपको ना बोले कि आपने खराब कर दी। तो बहुत सेफ्टी के साथ अपने काम को करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये चीज जान लीजिए कि जो पहला आपका कस्टमर बनेगा वो आपकी आईब्रोज से ही बनेगा, है ना। अगर आप आईब्रोज अच्छी करना जानते हैं तब आप दूसरी सर्विस उसको दे सकती हैं, क्योंकि जब क्लाइंट आपके पास पहली बार आता है तो वो चाहता है कि पहले कोई सस्ता काम करा के देख लें, हालांकि आईब्रोज ही हो भले, लेकिन सोचता है कि करा के देख लें कि ये अच्छा करते हैं कि नहीं करते। अगर आपने आईब्रोज अच्छी कर दी तो उसके बाद वो क्लाइंट आपका बन जाता है, फिर वो आपसे अच्छा काम भी करा लेता है, महंगा काम भी करा लेता है, लेकिन क्लाइंट आपका इसी जगह आकर बनता है। तो अच्छे से आईब्रोज की शेप देंगे, पहले अच्छे से सीखेंगे और फिर शेप देंगे, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को और भी सर्विसेज के लिए बता सकते हैं। अच्छा क्लाइंट खाली आईब्रो बनवा के नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे से फेशियल भी करवाए तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको देनी पड़ेगी आईब्रोज पे मसाज। कई लोग तो एस्ट्रीजेंट लगा के छोड़ देते हैं कि ठीक है क्लाइंट, और कई लोग कुछ भी नहीं करते, बस आईब्रोज बनी बोलते हैं ठीक है और दूसरा क्लाइंट ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट को देनी है मसाज। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्रीम लेंगे और किस तरीके से मसाज करनी है ताकि आपका क्लाइंट जो है आपके लिए क्लीन अप भी करा सके आपसे और फेशियल भी करा सके। ऐसे आपके प्रेशर पॉइंट होने चाहिए, ऐसी आपकी रिलैक्सिंग मसाज होनी चाहिए। थोड़ा सा क्रीम आप लगाएंगे आईब्रोज पर और इस तरीके से पहले सेंटर पे आप मसाज करेंगे और प्रेशर होना चाहिए थोड़ा अच्छे से, बहुत ज्यादा भी नहीं, मीडियम प्रेशर के साथ आप लोग इस काम को करेंगे। इस तरीके से करना है। सर्कुलर मोशन में ये आईब्रोज के ऊपर आप कर रहे हैं मसाज। बस आपकी 1 मिनट की मसाज से ही जो आपका क्लाइंट है वो सोच लेगा कि मेरे को आपसे क्लीनअप या फेशियल भी करवाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अपने आईब्रोज वाले उसमें जरूर ऐड कीजिए और इसके बाद आप इसके रिजल्ट भी देखेंगे कि आपका क्लाइंट सच में बोलेगा ये चीज कि अच्छी मसाज हुई। कई बार हम लोग आईब्रोज करते हैं, मेरे बच्चे भी करते हैं जब आईब्रोज पार्लर में,
तब कस्टमर बोल के आता है कि नेक्स्ट टाइम आपसे फेशियल करवाएंगे, क्योंकि वो इतना रिलैक्स हो जाता है आईब्रोज की मसाज से। तो इस तरीके से हमारा आज आईब्रोज का क्लास कंप्लीट हो गया और इन बच्चों को तो समझ आ चुका हुआ है। अगर आपको समझ आ गया है और आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल सुमांशी सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।